कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिन भर की थकान के बाद इबादत करने की हिम्मत ही नहीं बचती। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जो हमें सिखाएगी कि सच्ची इबादत कभी कभी हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में ही छिपी होती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इबादत का मतलब सिर्फ नमाज की चटाई पर बैठना है, या फिर हमारी रोजमर्रा की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी इबादत का हिस्सा हो सकती हैं। तो कहानी है सारा की। रमजान की 21वीं रात है और सारा दिन भर की थकान से बिल्कुल चूर है। बच्चे की देखभाल, घर के काम, इन सब ने जैसे उसकी सारी ताकत छीन ली है। रात के 11 बज चुके थे और सारा का जिस्म बस आराम मांग रहा था। उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, बस आज सो जाती हूँ, कल इबादत कर लूंगी। लेकिन तभी उसके दिल में एक सवाल कौंधा, अगर आज की रात ही लैलतुल कदर हुई तो? पता है, ये इस्लाम में सबसे पाक रातों में से एक मानी जाती है। एक ऐसी रात जिसकी इबादत 1000 महीनों से भी बेहतर है। जरा सोचिए, एक रात की इबादत 83 साल और 4 महीनों की भक्ति के बराबर। ये तो एक पूरी जिंदगी की इबादत हो गई। यही तो खासियत है इस रात की। लेकिन सारा की चुनौती सिर्फ उसकी थकान नहीं थी, उसे बाहरी दबावों का भी सामना करना पड़ रहा था, जिसने उसे और भी ज्यादा अकेला महसूस करा दिया। उसने जैसे ही सोशल मीडिया खोला, देखा कि लोग अपनी कहानियां शेयर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने पूरी रात इबादत की, कुरान पूरा कर लिया। ये देखकर सारा का दिल ही बैठ गया। उसे लगा वो तो कितनी पीछे रह गई है। और तभी उसी निराशा के पलों में उसे अपनी दादी की कही एक बात याद आई, जैसे कोई आवाज उसके कानों में गूंजी हो, बेटा, अल्लाह तादाद नहीं देखता, वो तो नियत देखता है, कोशिश देखता है। ये शब्द उसके लिए एक नई उम्मीद बनकर आए। तब सारा को समझ आया कि ये रात सिर्फ जागने की नहीं है, बल्कि अपनी तकदीर बदलने की रात है। ये एक ऐसा मौका है जो शायद उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सारा के इरादों का असली इम्तिहान होना था। इस नई सोच के साथ सारा उठी, उसने वुज़ू किया और नमाज पढ़ने का इरादा किया। उसने तय किया कि चलो सिर्फ 2 रकात ही सही, लेकिन पूरे दिल से पढ़ेगी। लेकिन जैसे ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, उसके छोटे बेटे के रोने की आवाज आई। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उसकी इबादत थी और दूसरी तरफ एक माँ का फर्ज। एक पल के लिए वो बस वहीं खड़ी रह गई। क्या करे वो? अपनी अधूरी नमाज पूरी करे या अपने रोते हुए बच्चे को संभाले? और यहीं इसी पल में सारा को इबादत का वो असली मतलब समझ में आया जो शायद उसे किताबों में कभी नहीं मिला था। उसने एक पल भी नहीं सोचा, उसकी ममता जीत गई और वो दौड़कर अपने बच्चे के पास पहुंच गई। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसे सीने से लगाया और प्यार से चुप कराया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसने मन ही मन माफी के लिए एक खामोश सी दुआ पढ़ी। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये भी तो इबादत ही है। शायद अल्लाह के लिए एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार और देखभाल किसी भी नमाज से कम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इस एहसास ने सारा की जिंदगी में आगे क्या बदलाव लाया। जब बच्चा सो गया तो रात के करीब 3 बजे वो वापस अपनी चटाई पर लौटी। उसने बस 2 रकात नमाज पढ़ी और दिल से दुआ की। और उस रात उसे एक ऐसी शांति मिली जो उसे महीनों से महसूस नहीं हुई थी। उसके दिल से जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसी रात सारा ने ये सीखा कि लैलतुल कद्र सिर्फ रात भर जागने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो रूह के जाग जाने की रात है। तो हर उस इंसान के लिए जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता है, ये कहानी एक उम्मीद है। ये याद दिलाती है कि हमारी हर छोटी कोशिश देखी जा रही है, हमारी थकान को समझा जा रहा है और हमारी नियत ही है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो अगली बार जब भी कोई अपनी जिम्मेदारियों से थक जाए तो शायद ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारी ये कोशिश भी एक इबादत नहीं है? शायद सबसे बड़ी इबादत हमारी सबसे छोटी और सबसे सच्ची कोशिशों में ही छिपी होती है।